देखिए, तो इन्हें हुकूमत बना लेनी चाहिए थी। आपको याद होगा इन्होंने जब ये कहा कि बहुत इलेक्शन ख़राब हुए, हमारे अपने भी बहुत से लोग थे जो ये कह रहे थे, आपके प्रोग्राम में भी आके कहते रहे हैं, जावेद लतीफ़ साहब कहते रहे हैं, जीटी रोड की पूरी बेल्ट के लोग कहते रहे हैं, मौलाना जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कहते रहे हैं, नेशनलिस्ट जो हैं वो बलूचिस्तान के हवाले से कहते रहे हैं, जमात इस्लामी जो है वो कराची के हवाले से कहती रही है। हमारे यहाँ हर इलेक्शन के बाद ये गुफ्तगू होती है, मगर अगर इनको वाकई ये मान था तो सबसे पहले दावत दी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने कि चलिए यार, अगर आप इलेक्शन के रिजल्ट्स पे इतने सीख पाएँ तो आप आइए हुकूमत बना लीजिए आप, और अगर आप खुद खिदमत करना चाहते हैं मुल्क की तो आप खुद आइए और ख़ुद आके देखिए कि फॉर्म 47 कितने हैं, 45 कितने हैं, ताकि ये बात ही ख़त्म हो जाए कि आप इस वक्त हुक्मरान हैं और आप सुपरवाइज़ कर रहे हैं। चलिए हमारी बात तो छोड़िए, फिर इनको खुर्शीद शाह साहब ने कहा, उन्होंने ऐलान किया कि भाई आपने अगर वोट लोगों से लिया है और आप समझते हैं कि आपकी मेजॉरिटी, तो आ जाएं, हुकूमत बना लें। फिर चंद साहब एक वफद लेकर गए, नदीम अफजल चंद आपके भी दोस्त हैं, हमारे भी दोस्त हैं, वो पीटीआई के पास वफद लेकर गए कि भाई अगर आप समझते हैं कि आपकी मेजॉरिटी है और इलेक्शन ख़राब हुआ है तो आइए हुकूमत बना लें। तो भाई अगर आपने खिदमत करनी है लोगों की, आपको वोट मिला है तो आके बना लें हुकूमत। और हुकूमत बनाने के बाद ये जो आप हमारे साथ गिला कर रहे हैं, ये इस वक्त आप होते वहाँ बैठे देख रहे होते कि कौन सा थैला खुल रहा है, कौन 47 है, कौन 45 है, ताकि ये बात ख़त्म होती। लेकिन अगर आपने ये बात करनी ही नहीं है, कोई भी मस्बत चीज़, चाहे आपको कहें हुकूमत बना लें, चाहे आपको कहें कि डायलॉग कर लें, चाहे आपको कहें कि कम से कम मुल्क के ख़िलाफ़ कैंपेन्स ना करें या लॉबिस्ट को हायर ना करें, अगर आपने मस्बत रवैये के साथ सियासत करनी तो ज़रूर कर लें। डॉक्टर साहब, मैं एक बात कहूँगा, मैंने जो बातें की आपसे वो मैंने सिर्फ ऑफिशियल अकाउंट्स जो पीटीआई के हैं उनके मुतल्लिक की है, मैंने कोई इधर उधर की बात नहीं की किसी और अकाउंट की। जो स्लोगन्स पीटीआई के ऑफिशियल हैंडल से या इमरान खान साहब के हैंडल से चलते, मैंने सिर्फ उनका जिक्र किया। मैंने तो आपसे कोई ये नहीं बात की कि मैं आपको दिखा देता हूं कौन गाली निकाल रहा है, किसका अकाउंट है। एक क्वेश्चन सर, असल बात अगर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेफ्ट आउट फील करती है तो उसकी रीज़न ये है कि जब उनके लीडर से इनके रहनुमाओं को मिलने नहीं दिया जाता, उनकी बहन को मिलने नहीं दिया जाता, जो लिस्ट वो भेजते हैं उस लिस्ट को तब्दील कर दिया जाता है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर इनके केसेस लगते हैं, उसकी बारियां नहीं आती, उसकी डेट्स नहीं लगती, अब पूरा का पूरा इंसाफ का निज़ाम जो है, कानून का निज़ाम तब्दील कर दिया जाता है। दैट इज़ द रीज़न कि वो ये फील करते हैं कि हम विक्टिमाइज्ड हैं, हम विक्टिम्स हैं इस सारी चीज़ के। ये प्रोसेस हमें वो केटर नहीं कर रहा, जिसकी वजह से उसके बाद हमारा ये रिएक्शन सामने आता है कि हम निगोशिएट नहीं करना चाहते, हम आपके साथ बैठना नहीं चाहते, हम आपकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करना चाहते हैं। आज ये गम, ये गुस्सा, ये तकलीफ इस बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जी मैं तो आपको, आप पूरी तारीख उठा के देख लें, कोई एक इलेक्शन बता दें जिसके बाद ये तमाम गुफ्तगू नहीं हुई है, कोई एक इलेक्शन बता दें। 2018 का पकड़ लें, आरटीएस देख लीजिए, हमारे ये वाले इलेक्शन पे जो तनकीद हुई वो देख लीजिए, आप 1980-90 से शुरू हो जाइए और कोई एक इलेक्शन बताइए। इसका मतलब ये है कि हम सब ने, सियासतदानों ने मिल के इस तरीक़ाकार को बेहतर बनाना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। हमारे मुल्क के अंदर जहाँ पे हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है वो अपने जो उनको दिया हुआ है परव्यू ज्यूरिसडिक्शन का, उससे बढ़ के कोई चीज़ करते हैं तो हमें भी गिला रहा है, इनको भी गिला रहा है। आज के प्रोग्राम में तो मेरे ख्याल में 30 मरतबा बड़े एहतराम से मैंने नाम लिया है खान साहब का, कोई 150 मरतबा मेरे भाई खटक साहब ने नाम लिया होगा, आपने लिया है। इसी जगह के ऊपर 2 साल 2.5 साल तक ना आप नवाज शरीफ साहब का नाम ले सकते थे, ना मरीम साहिबा का नाम ले सकते थे। ठीक, इस वजह से ऐसा तो नहीं है कि पहले दूध शहद की नहरें बह रही थीं और अब ख़राब हो गया काम। मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी आप जो चीज़ें कह रहे हैं इन सबको ठीक होना है, और मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए शाहिद साहब को, हमें, आपको, सबको मिलके आपस में सियासी बात करनी होगी, इसको आगे मुकदमा को बढ़ाना होगा। आपको अब जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है उसके तो तमाम कागजात सामने आ चुके हैं, वो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आप कहते हैं कि छोड़ दें, आप ये मुझे बताएं कि वो पैसे जो सरकार के पास आने हैं, स्टेट बैंक में जाने थे,
वो किसी एक शख्स के ज़ाती अकाउंट में जो सुप्रीम कोर्ट में खुला है जुर्माने की मद में, उसमें वज़ीर आज़म के हुक्म पे जमा करवा दिए जाएं और फिर भी आप बोलें करप्शन नहीं। आप ये देखिए कि मैं इस वक्त मेरे पास छोटी मोटी कोई वजारत होगी। इस तरह अगर इसी पे बात की जाए सर, उस तरह तो फिर गाड़ी जो है वो तोशाखाना में अलाउड नहीं होती, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के एक सिग्नेचर से जो है वो मियाँ साहब को गाड़ी भी मिल जाती है। तो ये किया तो फिर ये सब नहीं हुआ है सर तोशाखाना के साथ। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये तो मैंने कभी किसी चीज़ को दिफा नहीं किया। आप बिल्कुल उस चीज़ को उसका एहतसाब करें, कवानीन देखें, प्रोविजंस देखें, उनके अंदर तब्दीलियाँ देखें, ये तो किसी ने नहीं रोका है। ठीक, लेकिन ये कि आप किसी को 190 मिलियन पाउंड सरकार के ख़जाने से, अब मैं इस वक्त एक छोटी सी वजारत मेरे पास है, आप मेरे दोस्त हैं, चले मान लें दोस्त हैं, आप मेरे पास आते हैं और मैं आपको $150 का, $1 मिलियन का, $1 मिलियन का फ़ायदा दे देता हूँ। 190 मिलियन जो $250 मिलियन बनते हैं, जो IMF की किस्त जो है, सालाना किस्त जो है उसका एक चौथाई है। $1 बिलियन, 1000 मिलियन की IMF की सालाना किस्त है, $250 मिलियन मैं आपको दे देता हूं, अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए आपके अकाउंट में डाल देता हूं। तो आप मुझे क्या कहेंगे? और अगर उसके बदले में मैं 300-400 केनाल ज़मीन भी आपसे ले लेता हूं तो आप मुझे क्या कहेंगे? छोड़ दीजिए उस बात को कि खान साहब थे या दूसरे वो डेवलपर थे या नहीं थे जिनको फ़ायदा हुआ। मगर जब आप एक बात करें, आप बोलें कि एक गाड़ी आई थी आपको तोहफे में नहीं लेनी चाहिए थी, आपने प्रोविज़न क्रिएट की और ले ली, चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, तनकीदी जायज़ा है, बेशक कानूनी जायज़ा लेकर उसको अदालत में भी चलाएं। लेकिन उसको आप ये कहें कि मैं आपको $250 मिलियन का फ़ायदा दे दूं, आप मुझे क्या कहेंगे? सिर्फ अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए आपसे कुछ भी नहीं लूं, ठीक, और उसके बाद अगर मैं आपसे 300-400 केनाल ज़मीन भी ले लूं तो फिर क्या कहेंगे मुझे? इस वजह से मेरा ख्याल है कि गुफ्तगू को मस्बत जानिब रखें। जो आप चीज़ों का तनकीदी जायज़ा ले रहे हैं वो बेहतर होने वाली हैं, वो उसी वक्त बेहतर होंगी हम जब आपस में मिलके फ़ैसला करेंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि अगर आप इन तमाम जराइम को या मुबैना जराइम को जिनके ऊपर सज़ाएँ हो चुकी हैं उनको ख़त्म करके एक साहब को छोड़ें तो बात शुरू होगी, तो फिर ये बात घूम के वही आ जाती है।